सीधा कानून का राज हो, ये रामनिवास साहब कह रहे हैं। जो सवाल मैंने रामनिवास साहब से किया था उसकी बुनियाद दरअसल ये है कि शांति की कोशिशों के तहत एक समझौता हुआ उग्रवादियों और राज्य शासन के बीच, जिसे एसएओ के तौर पर कहा जाता है। उसके तहत यह तय हुआ कि ना तो उग्रवादी पुलिस वालों पर हथियार चलाएंगे और ना पुलिस वाले उग्रवादियों पर हथियार चलाएंगे। तो हथियार तो हाथ में है, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। कमांडोज जो पुलिस के, उनका सवाल इस बात को लेकर है, ऐसे हथियारों का मतलब ही क्या जो हमारे हाथ में तो हैं पर हम अपने ही लोगों का बचाव नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने हथियार को उठाने से भी इनकार कर दिया। ये सीधा सवाल आपसे यह है कि आप देश में मजबूत सरकार चला रहे हैं, ऐसा बताते हैं। मणिपुर में भी आप दमखम के साथ सरकार चला रहे हैं, ऐसा बताते हैं। और इतनी दमदार सरकार होते हुए भी मणिपुर के मसले पर ऐसी लाचारी दिख रही है, और लाचारी का स्तर यह है कि पुलिस वाले हथियार तक उठाने से इंकार कर दिए। जिस सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की समाप्ति को आप उपलब्धि बता रहे थे, वो कानून दोबारा लागू करने के हालात बन रहे हैं। क्या कहते हैं आप, कहां चूक गए आप? देखिए, ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियां बहुत अलग हैं जी, और जिस मामले को लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है जी, उसमें वहां के स्थानीय संघर्ष जो कई दशकों से अंतर द्वंद्व है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पहले भी हस्पताल आया गया था और हमने अब फिर वापस लाने की जरूरी हो गया है जी। तो उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए, बजाय इसके कि मजबूत सरकार या कमजोर सरकार या इस तरह की बातें हम करें, क्योंकि वहां की विशिष्ट परिस्थितियां हैं, सैकड़ों जनजातियां हैं, उनके हजारों सालों के आपसी संघर्ष हैं। और ये जो सारा मामला है, ये हाई कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद पैदा हुआ है, और उसमें जो बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, जिनको आप भी समझते हैं,